12 फरवरी को बिहार के इतिहास में वो दिन था जिस दिन फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था, लेकिन उसके पहले विधायकों को खरीदने का सिलसिला शुरू हो चुका था। 10 फरवरी की रात और 11 फरवरी को पूरे दिन सौदेबाजी की कोशिश की गई। विधायकों का मन टटोला गया, विधायकों को कैद करके रखा गया। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन विधानसभा के अंदर कौन विधायक किस खेमे में वोटिंग करेंगे किसी को पता नहीं था, कौन किसके समर्थन में खड़े होंगे। लेकिन नीतीश कुमार बिहार पुलिस को पूरी तरीके से एक्टिव कर चुके थे। एक एक विधायकों को खोजने में पुलिस लगी थी और पुलिस ने खोजकर सभी विधायकों को विधानसभा पहुंचाया। लेकिन जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास किया, बहुमत साबित किया, उसके ठीक बाद एक खबर निकल के सामने आई कि जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई, जो बाद में एफआईआर हो गया। और इस शिकायत में उन्होंने राजद के कई नेताओं सहित जेडीयू के विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने विधायकों को तोड़ने का साजिश किया था। और यह आरोप सुधांशु शेखर, जो जेडीयू के हरलाखी से विधायक है, उन्होंने लगाया कोतवाली थाने में। और आरोप लगाया जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के ऊपर। डॉक्टर संजीव के अलावा राजद के दूसरे जो नेता थे, इंजीनियर सुनील थे, शक्ति यादव थे, इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया। और लिखित कंप्लेन में एक एक बात की चर्चा की कि उन्हें फोन करके उन्हें 5 करोड़ रुपए एडवांस और 5 करोड़ रुपए सरकार बनने के बाद और एक मंत्री पद का ऑफर था। यानी कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए की कहानी कही गई थी। और विभिन्न नंबरों से फोन की चर्चा की गई, लगातार फोन किया जा रहा था। और लिखित कंप्लेन में बताया गया था कि नागमणि के नाम से जो नंबर है उस नंबर से फोन आया था और उस पर राहुल गांधी के करीबी अखिलेश से बातचीत करवाई गई और कहा गया कि आप राजद और महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग कीजिए तो आपको 5 करोड़ रुपए तत्काल दिए जाएंगे और 5 करोड़ रुपए काम होने के बाद, साथ ही साथ आपको अगर सरकार बनती है तो एक मंत्री पद भी दिया जाएगा। और इस तरीके से ऑफर कई विधायकों को दिया गया। सुधांशु शेखर ने अपने लिखित शिकायत में आगे उन्होंने लिखा कि यही नहीं, डॉक्टर संजीव के इशारे पर जेडीयू के 2 विधायक बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण भी करके रखा गया है। इन लोगों का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। और 12 फरवरी को बीमा भारती विधानसभा पहुंची थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ था उसके बाद पहुंची थी। डॉक्टर संजीव भी पहुंचे थे और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस एफआईआर, जिस लिखित शिकायत के बाद विधायक विधानसभा में पहुंचकर अलग ही आरोप लगा रहे थे, उस मामले की जांच सदन के अंदर नीतीश कुमार ने कहा कि इसकी जांच होगी। और जो दूसरे गठबंधन के नेता थे, एनडीए गठबंधन के, वो भी इस मामले की जांच की बात कर रहे थे। और तब विधानसभा के अंदर यह मामला निकल के सामने आ चुका था कि विधायकों की खरीदने का सिलसिला हुआ था। लेकिन जो आरोप लग रहे थे, आरोप सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगाए जा रहे थे, राजद और विपक्ष के ऊपर। लेकिन विधानसभा के अंदर खेल दूसरा हो गया। विधानसभा के अंदर जो खेल हुआ कि राजद जो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को खरीदने गई थी, वो अपने ही विधायकों को लुटावाई। आरजेडी के 3 विधायक दल बदल लिए, पाला बदलकर वो नीतीश कुमार के साथ चले गए। और इधर जेडीयू के विधायक ने अपने विधायक सहित राजद के कई नेताओं के नाम लिखित शिकायत कर दी। और इस शिकायत के बाद पटना पुलिस ने एक मंथन किया और इस पूरे मामले की जांच के लिए जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार की, उसको मामला ट्रांसफर कर दिया गया। और आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले पर तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो बड़े अधिकारी हैं उनकी एक टीम बनाई है और इस पूरे मामले की जांच में जुट चुके हैं।
ये जांच की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब फोन कॉल को लेकर, तो जो फोन कॉल आया था वो व्हाट्सएप के माध्यम से था, वो रिकॉर्ड कॉल नहीं था। तो अब आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच करेगी कि जिस कॉल से पैसे दिए और लेने की बात कही जा रही थी, आखिर उसका एविडेंस क्या है। तो यह टीम अब अलग अलग बिंदुओं को साइंटिफिक तरीके से जांच करने की कोशिश कर रही है कि अगर जिस लोकेशन पर यह मोबाइल फोन था, उस लोकेशन के साथ साथ जिस व्यक्ति ने फोन किया उनका सीसीटीवी कैमरा उस वक्त का सीडीआर निकाला जाए, लोकेशन ट्रेस किया जाए, और इतने रुपए कहां से आए थे और कैसे आए थे इसकी जांच की जाएगी। तो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो अलग अलग बिंदुओं से जांच करेंगे, और इस जांच में पैसे की लेन देन की बातें और पैसे दिए जाने या फिर पैसे रखे जाने का मामला निकल के सामने आता है, तो यह सीधे तौर पर बिहार की जो वर्तमान सरकार है उसकी एक बड़ी जीत होगी, और बिहार की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो यह पूरा जो घटनाक्रम था, यह घटनाक्रम सरकार बनाने और सरकार बचाने को लेकर किया गया था। लेकिन अब इस मामले को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों के बाद यह कहा जाने लगा है कि अब ना विभाग के अंदर जो मंत्री हैं वो बचेंगे, और ना ही बाहर से जो पैसे पहुंचाने वाले लोग हैं, जो पैसे बांटने वाले लोग हैं, वो बचेंगे। यह सिलसिला जब शुरू हुआ तो आर्थिक अपराध इकाई को पटना के एसएसपी ने ये केस जो पुलिस मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस तरीके के मामले की जांच के लिए बिहार के अंदर जो स्पेशल टीम बनी हुई है उस टीम को यह सौंपा जाए। और अब आर्थिक अपराध इकाई जो स्पेशल टीम है इस मामले की जांच के लिए, जो रुपए पैसे यानी गलत तरीके से जो धन आया है उसकी जांच के लिए जो कमिटी है, जो टीम है, वो जांच करेगी। और इस जांच के बाद जो रिपोर्ट निकल के सामने आएगी वो बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि इस रिपोर्ट से क्या कुछ, जब आर्थिक अपराध इकाई जो है उसको जांच में क्या कुछ मिलता है, क्योंकि जो आधार बताया गया है 10 करोड़ रुपए में एक विधायक खरीदने का। 10 करोड़ रुपए अगर कोई व्यक्ति किसी विधायक के लिए खर्च कर रहा है तो आखिर उसके आय का स्रोत क्या है, इन बिंदुओं पर जांच होगी। और जिन व्यक्तियों को पैसे लेने और पैसे देने के मामले में नाम सामने आया है उन सभी लोगों से आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो पूछताछ कर सकती है। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ेंगी लिखित शिकायत में जिन व्यक्तियों के नाम सामने आए थे, राजद के नेता शक्ति यादव, इंजीनियर सुनील और जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव, इन नेताओं के नाम सामने आए थे। अखिलेश का नाम सामने आया था। नागमणि के नंबर जो शो कर रहा था, नागमणि बिहार में पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम है। हालांकि ये नागमणि कौन है, ये किस तरीके से पॉलिटिकल लोगों से जुड़ा हुआ, तो ये 10 करोड़ का जो सिलसिला है वो कई लोगों को अपने लपेटे में ले सकता है। और यही वजह है कि जो तनाव है इस जांच के बाद विपक्षी खेमे में ज्यादा दिखाई पड़ेगी, जो टेंशन है वो बढ़ जाएगी। इस जांच के 10 करोड़ रुपए के मतलब, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद इन बातों को लेकर काफी परेशान थे। जेडीयू के तकरीबन 22 से ज्यादा जो विधायक थे उनको इस प्रकार के प्रलोभन दिया गया था। तो 22 से ज्यादा लोगों को अगर 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो इन 10-10 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार चाहेगी कि उनकी टीम करे, पुलिस करे। और इन 10-10 करोड़ रुपए का हिसाब अगर सामने आता है तो पैसे लेने वाले और पैसे देने वाले के बीच फिर से पुलिस और जो आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो पूछताछ कर सकती है। पूछताछ में जो है वो जेडीयू के भी विधायक शामिल हो सकते हैं और जिन पे आरोप लगा है उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। तो सरकार भले ही नीतीश कुमार फिलहाल बचा लिए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बिहार के अंदर एक बार फिर से बड़ा सियासी ड्रामा हो सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।